you want inches loss or you want to regain your confidence or energy or anything. ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी हम आज बात करेंगे ब्रेस्ट फीड मॉम्स की, मदर्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग। जनरली 6 मंथ्स तक हम लोग एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करते हैं अगर वो लोग कर रहे हैं तो, और वी कैन मिक्स इट विद फॉर्मूला, टॉप ऑफ विद फॉर्मूला। आफ्टर 6 मंथ्स बेबी जनरली थोड़ा सा सेमी सॉलिड्स वगैरह खाना स्टार्ट कर देता है, बट फीडिंग फिर भी चलती है। 1.5 से 2 साल तक मैंने देखा एवरेजली इंडिया में ब्रेस्ट फीड कराते हैं। ठीक है, अब ब्रेस्ट फीड के टाइम पे सबसे पहले ये समझेंगे कि ब्रेस्ट फीड के टाइम पे क्या डिफरेंट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, सो लेट्स से इफ यू आर अ मदर जो ब्रेस्ट फीड करा रही है, ठीक है, 6 से 7 बार एवरेजली लेट्स टेक कि आप ब्रेस्ट फीड करा दो बेबी को, 6 to 7 टाइम्स अ डे अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो, दैट मीन्स इट कम्स डाउन टू एवरेज ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, जो आपका बेबी आपसे कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, आप उसका फूड सोर्स हो। अब देखते हैं कि 1 लीटर अगर आपकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें उसका कितना एफर्ट लग रहा है। सबसे पहली बात तो हम करते हैं एनर्जी की। सो 1 लीटर में हमें ऑलमोस्ट 650 to 700 कैलोरीज सिर्फ उस मिल्क के अंदर ही होती है, मिल्क प्रोड्यूस करने में बॉडी। सो दीज आर द एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपको रिक्वायरमेंट है, बट आपकी प्री प्रेगनेंसी सेल्फ को नहीं थी या किसी भी जनरल इंसान को नहीं थी। ठीक है, सो ये एनर्जी हम लोग जनरली अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं कि अब मेरा जो भी नॉर्मल कैलोरी इनटेक है उससे मैं 400-500 कैलोरी कम खाना स्टार्ट कर देती हूँ, आई लूज वेट। ठीक है, ये फर्स्ट कॉमन मिस्टेक होती है मॉम्स की कि हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि ये हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स से अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी थी और आप फीड करा रहे हो तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अभी 2700 तक चली गई है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब ये तो है सिर्फ एनर्जी की बात, अभी हम करते हैं न्यूट्रिएंट्स की बात। अच्छा, 1 लीटर मिल्क को जनरली अगर हम डिवाइड करके चलें तो कैसे होता है वो, इसके अंदर हमारा ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स प्रोटीन है। ठीक है, 70 ग्राम्स अप्रोक्स इसमें कार्ब होते हैं और 40 ग्राम्स के आसपास इसमें फैट होता है। ठीक है, उसके अलावा जो बचता है 87 to 88% इज वाटर। ये हमारे मिल्क के कॉन्फ़िगरेशन होता है ब्रेस्ट। ठीक है, तो अब ये प्रोटीन भी फैट भी, इसके अलावा जो बचता है वो बचते हैं हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या मेनली जाता है, अपना कैल्शियम है, उसके बाद ओमेगा 3 है, आयरन है। तो वैसे भी मतलब ये तो आपने सुना होगा कि ब्रेस्ट मिल्क इज लाइक वाइट मैजिक जिसको बोलते हैं, या फिर मैजिकल लिक्विड जिसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना डेंस होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल्क में कहाँ से जा रहे हैं, आपकी बॉडी से जा रहे हैं, राइट। सो अगर आप कैलोरी प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर रहे हो या फिर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो बाहर की अपने फूड के थ्रू, तो फिर बॉडी क्या करेगी। सी बॉडी का अभी का मेन क्या होता है एज अ मदर, बॉडी को फैट लॉस से मतलब नहीं है, बॉडी को मेनली आपकी बॉडी से भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो ह्यूमैनिटी को या किसी भी स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए नेचर ने बनाया है। उसमें से फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही कहता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बेबी है। ठीक है, तो अगर उसको न्यूट्रिशन मिल्क के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो बॉडी क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन निकाल के उसको दे देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कैल्शियम की कमी जो है वो काफी कॉमन हो जाती है इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 1.5-2 साल तक। रीजन बीइंग कैल्शियम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मिल्क का, और अगर आप एडिशनल कैल्शियम सप्लीमेंट के थ्रू या फिर नेचुरल डाइट के थ्रू नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी से निकालती है। अगर आपकी बॉडी में भी कम है तो जनरली बोन्स को टारगेट करती है और वहां से कैल्शियम निकालती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है मदर्स को जो ब्रेस्ट फीड कराती। हो सकता है इस टाइम पे आपको फील ना हो, कुछ लोगों को होती भी है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स है जो न्यू मॉम्स है, उनको नी पेन वगैरह रहता है, तो वो एडिशनल चीजें हो जाती है। नी पेन क्या है, एक तो आपका वेट भी बढ़ा हुआ है तो नी पे लोड भी ज्यादा है, ऊपर से आपका कैल्शियम आप प्रॉपर ले नहीं रहे हो बॉडी के अंदर और मिल्क के थ्रू जाए जा रहा है, तो इसलिए आपकी बोन्स भी वीक हो गए हैं, जॉइंट्स भी वीक हो गए हैं, तो दोनों तरफ का इफेक्ट होके ये चीज होती है। ठीक है,
तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए ये एडिशनल कैलोरीज और ये एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ये सारे हमें फूड के थ्रू लेने पड़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू फॉर योर प्री प्रेगनेंसी सेल्फ। सो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को बहुत ही डिफरेंटली अपनी फिटनेस जर्नी को ट्रैक करना होता है। कोई भी कॉमन डाइट प्लान कहीं से भी उठा के, चैट जीपीटी से भी उठा के, या फिर किसी फ्रेंड से आप बोल दो कि मेरे पास भी आते हैं, लाइक मेरे फ्रेंड्स खुद के ऐसे बोलते हैं कि मेरे को कोई डाइट प्लान दे दो आप, नॉर्मल रेगुलर। मैंने बोला यार ऐसी चीजें काम नहीं करती हैं, हमें आपकी बॉडी के हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी, तो आपकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। मदर्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रू है, आप कभी भी किसी का भी कोई भी डाइट प्लान कॉपी नहीं करोगे। सेकेंड थिंग, कोई भी क्रैश डाइट नहीं करोगे, सोचोगे कल से रात को रोटी छोड़ देती हूँ या फिर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट छोड़ देती हूँ, ऐसा कोई भी स्टंट पुल हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अभी ठीक है, ये है। अभी दूसरी बात करते हैं हम क्रेविंग्स की, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन जो इश्यूज फेस करती हैं मदर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, वो मैं टैकल करने का इसमें ट्राई करती हूँ कि क्यों होती हैं वो चीजें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज लास्ट में रखिएगा, क्योंकि अभी मैं इतना चेक नहीं कर रही हूँ लाइव को। तो एक बार मेरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद वी कैन ऑब्वियसली टेक द क्वेरीज, ठीक है। Okay, one I can hear is a voice problem. Not sure why it's happening. हेलो, अभी बेटर लग रही है? ठीक है। दिस सो फ्रैंकली फर्स्ट टाइम मैं लाइव जा रही हूँ, तो मे बी देयर विल बी सम इश्यूज विच मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहे हैं, कुछ भी इशू हो रहा है तो एक्चुअली आई एम नॉट श्योर व्हाट कैन वी डू, बिकॉज मैंने ऑलरेडी माइक तो लगाया हुआ है। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड अभी बात करते हैं मेन जो जिसकी वजह से मदर्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। फर्स्ट थिंग इज क्रेविंग्स एंड कांस्टेंट हंगर, ये बहुत कॉमन है। लाइक मेरे पास मदर्स आती हैं, उनका ये रहता है कि मनीषा ऐसा लगता पूरा दिन खाती रहूं, ठीक है, या फिर खाने के बाद भी ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं लगती, लगता है कि कुछ तो और खा लेती हूँ, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं क्यों होती है, अभी हमने जो समझा है उससे काफी आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो। क्रेविंग्स इज अ वे बॉडी सर्वाइव्स, ठीक है। जब आपको न्यूट्रिशन चाहिए मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए और वो न्यूट्रिशन आप बॉडी को नहीं दे रहे हो, तो वो बॉडी क्रेव करती है न्यूट्रिशन की, मेरे को चाहिए। तो वो क्रेविंग आप समझो इनडायरेक्टली इट इज अ वे ऑफ सेइंग कि आई नीड मोर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपको न्यूट्रिशन डेंस फूड खाना पड़ेगा उस केस में। हंगर इज ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट टेकिंग इनफ कैलोरीज, तो आपकी बॉडी को भी सर्वाइव करना है और आपका मिल्क प्रोड्यूस करना है, उसमें 650-700 कैलोरीज आपको एडिशनल चाहिए। वो कैलोरीज भी अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो बॉडी ऑब्वियसली बॉडी तो उसको हंगर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करती है, राइट, कि मेरे को एनर्जी कम है, मेरे को और एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो दोनों का हमें पता चल गया। ये जो है ये हमारा मेनली न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है और ये हमारा कैलोरीज की वजह से होता है, ठीक है। आप कम कैलोरीज खाओगे यू विल कॉन्स्टेंटली फील हंग्री, और अगर आप न्यूट्रिएंट फूड नहीं खाओगे तो यू विल कॉन्स्टेंटली गेट क्रेविंग्स, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली साइंस दैट समथिंग इज रॉन्ग इन योर डाइट, ठीक है। उसको कैसे ट्रैक करना है मे बी गोइंग फॉरवर्ड हम लोग सीखते हैं, बट आपको रीजन पता चल गया कि ये दो चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, ठीक है। तीसरा है हाइड्रेशन, जो काफी कॉमन इशू है। अगेन पानी हम लोग जर्नली ही कम लेते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर माई स्पेलिंग्स। पानी हम लोग जर्नली अपनी आदत होती है थोड़ा सा कम पीने की, बट आप जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो, लेट्स से 1 लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें 800 से 850 ml तो वाटर ही है। तो आपको 1 से 1.5 लीटर एक्स्ट्रा पानी उस टाइम पे उस फेज में लगता ही है, ठीक है। अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो विल कॉन्स्टेंटली फील डिहाइड्रेटेड, मुंह सूखा रहेगा, गला सूखा रहेगा, और डिहाइड्रेशन की वजह से काफी सारे और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा सर घूमता है, आप उठ के एकदम से
मतलब बैठ के एकदम से उठते हो तो उस टाइम पे थोड़े से चक्कर आ रहे होते हैं, तो वो सारे सिम्टम्स जो है वो डिहाइड्रेशन के होते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन भी है तो उसमें हमें 1 से 1.5 लीटर्स वाटर इनटेक अपना बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा अभी देखो, आप ये चीज समझो कि बॉडी की प्रायोरिटी अभी फैट लॉस करना नहीं है, बॉडी की प्रायोरिटी अभी बेबी का सर्वाइवल ज्यादा मैटर करता है। अब समझते हैं कि इससे और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक तो हम अपने उसके हिसाब से समझिए कि एनर्जी हमें डिफरेंट चाहिए, न्यूट्रिशन हमें ज्यादा चाहिए, एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए, पानी हमें ज्यादा चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आते हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर रही हूँ लिखने के लिए। वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि आप लोगों को कम ही समझ आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अभी बात करते हैं हॉर्मोन्स की। अब नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को या न्यू मदर्स को भी इन जनरल आती है, दे फील वेरी मूडी। लाइक कोई कुछ भी बोल देता है छोटी सी चीज पे, उनको एकदम से इतना इमोशनल हो जाती हैं। मैंने खुद से ये चीज नोटिस की है, मतलब जनरली आई एम नॉट रियली दैट काइंड ऑफ पर्सन जो छोटी छोटी चीजें फील करे, बट स्पेशली इस टाइम पे मुझे इतना फील होता था कि कोई कुछ भी लाइक नॉर्मल टोन में भी बोल देता, छोटी सी ऐसी चीज बोल देता, आई गेट हर्ट वेरी इजीली। सो बहुत ही कॉमन है, इट्स नॉट योर मिस्टेक, योर बॉडी इज नॉट सेम एज प्री प्रेगनेंसी थिंग। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो, एंड इट इज अ टेम्परेरी फेज, डेफिनेटली इट विल वॉश अवे। इस टाइम पे मैं आपको तो क्या समझाऊं, बट हाँ, योर फैमिली नीड्स टू बी मोर सपोर्टिव, और उनको बहुत ज्यादा ये चीज समझनी पड़ेगी जो कि किसी को नहीं पता है। दे फील कि यार ये इतनी छोटी छोटी चीजों पे क्यों वो रिएक्ट कर रही है, ठीक है। सो आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रखी हैं जिसमें से हॉर्मोन्स इज ऑब्वियसली वन वन ऑफ अ थिंग जो काफी डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करते हो, ठीक है। अभी हॉर्मोन्स में क्या क्या है अपना, दो चीजें हैं, प्रोलेक्टिन है, ऑक्सीटॉक्सिन है, वो काफी हाई होता है सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मिल्क, मोर मिल्क। और रिलैक्सिन एक हार्मोन हार्मोन होता है जो कि ऑल्सो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होता है, नाम से ही आप समझो, रिलैक्सिंग मतलब हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स वगैरह हैं, वो हमारी बॉडी बेसिकली एक रिलैक्स फेज में चलती है, ठीक है। तो जितने भी जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो थोड़े से रिलैक्स रहते हैं। अब ये क्यों जरूरी है, जब हमारे बॉडी के जॉइंट्स लिगामेंट्स ऑलरेडी थोड़े सा रिलैक्स्ड हैं, मतलब थोड़े से लूज हैं, अगर आप उस टाइम पे बहुत उनको हाई इम्पैक्ट कोई चीज दे दोगे, लाइक कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा रनिंग करोगे या फिर कुछ जंप वगैरह करोगे, तो यू अंडरस्टैंड कि अगर आपका नी जॉइंट ऑलरेडी वीक है और आप उसको बार बार बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, तो इंजरी के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए न्यू मदर्स को कभी भी हम लोग इंटेंस, अब हमें एज अ इंडियन एक साइकोलॉजी है कि यार वेट लॉस करना है, कैसे करना है, बहुत सारा कार्डियो करना है, ठीक है, बहुत सारी रनिंग करनी है या इस तरह की चीजें करनी है। तो डू अंडरस्टैंड कि कोई भी हमें बहुत ही हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल थिंग एज वेल, और डिफरेंट रीजन तो है ही। सो एक ये रीजन है, दूसरा ये रीजन है कि सी हमारा कोर बहुत ही वीक होता है जिस टाइम पे हम, बिकॉज प्रेगनेंसी में अगेन सबसे ज्यादा तो कोर पे ही चीजें आती हैं, राइट। हमारी एब्स मसल्स सेपरेट हो जाती हैं, स्ट्रेच आउट हो जाती हैं। दूसरा पेल्विक फ्लोर हेल्थ, क्योंकि पेल्विक के ऊपर इतना सारा, यूट्रस पेल्विक के ऊपर है, तो पेल्विक के ऊपर अगर आप 9 महीने तक इतना वेट बढ़ा के रखोगे तो पेल्विक की स्ट्रेंथ भी काफी वीक हो जाती है। तो जब बेबी डिलीवर करते हो तो आपका कोर और आपकी पेल्विक काफी खराब शेप में होती है। इट्स मोर और लेस यू कैन से इट्स अ डैमेज्ड फॉर्म, ठीक है। अब आप डैमेज चीज को अगर हील नहीं करोगे पहले और डायरेक्टली ही डे टू डे ऑपरेशंस में चले जाओगे, तो फिर आप ऑब्वियसली बोलोगे 2 साल बाद कि यार टमी नहीं गया या फिर यूरिन लीकेज हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स काफी कॉमन है, बाद में आती है, एकदम से शायद आपको ना फील हो, बट बाद में काफी, स्पेशली आफ्टर 40-45 यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ वेरी बैड पेल्विक हेल्थ
बहुत ही कॉमन है। लाइक मैंने मेरी मदर्स की एज की लेडीज जो होती हैं उनमें ये चीज काफी देखी है। ठीक है। सो हमें सबसे पहले अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। आप कोई भी चीज को हील पहले करोगे उसके बाद ही उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है। सो इसीलिए अभी अब ये यहीं से मेरा सेकंड पॉइंट आता है कि न्यूट्रिशन तो आपका बहुत डिफरेंट है ही एज कम्पेयर टू योर प्री प्रेगनेंसी और एनी एनी सिंपल पर्सन। आपका डाइट के साथ साथ आपका वर्कआउट प्लान भी इसीलिए बहुत अलग होगा उनसे, क्योंकि बताया मैंने कि फर्स्ट थिंग इज रिलैक्सिंग हार्मोन जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स ऑलरेडी वीक हैं। दूसरा चीज आपकी बॉडी अभी डैमेज्ड फेज में है, लाइक उसका कोर वीक है, उसका पेल्विक हेल्थ वीक है। तो हमें पहले हीलिंग वाली चीजों पे फोकस करना है और फिर उसको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है। सो कोई भी स्टंट पुल नहीं करना है किसी के लिए भी कि मेरा वेट एकदम से कम हो जाए तो मैं ये वाली एक्सरसाइज कर लेती हूँ, या फिर मैं रोज 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग कर लेती हूँ और बहुत सारी वॉकिंग कर लेती हूँ। कोई भी अच्छे एक्सपर्ट कोच की गाइडेंस के बिना कुछ भी चीजें ऐसी नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ठीक है, एक बार वर्कआउट की बात कर लेते हैं अपन। तो वर्कआउट में हमें क्या क्या नहीं करना है। वर्कआउट में कोई भी हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी हाई इम्पैक्ट हमें वर्कआउट अभी अवॉइड करना है। ठीक है। दूसरा, बहुत हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब बहुत ज्यादा से वजन उठा लिया या इस तरह की चीज हमें नहीं करनी है। तीसरा, बहुत सारी कोर की एक्सरसाइजेस। अब सबसे ज्यादा निकलता है पेट अपना। ठीक है। तो अपने को रहता है यार ये पेट कम करना है। अब हमें क्या पता है पेट के बारे में कि हमें करने हैं क्रंचेस करने हैं, प्लैंक्स करने हैं। ठीक है। तो कोई भी इस तरह की एक्सरसाइज, क्रंचेस हैं, प्लैंक्स हैं, वो हमें नहीं करने हैं। रीजन बीइंग अगेन, क्रंचेस हो गए, प्लैंक्स हो गए, ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो हमारे कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए हैं। अभी हमें हीलिंग की जरूरत है, स्ट्रेंथनिंग की जरूरत हमें हीलिंग के बाद होती है। ठीक है। तो कोई भी चीज अगर टूट जाएगी तो आप उसको पहले फिक्स करोगे कि पहले उसको स्ट्रॉन्ग करोगे? पहले फिक्स करोगे, राइट। तो हीलिंग के लिए एक्सरसाइजेस पहले रिक्वायर्ड हैं और उसके बाद ही हम जो है वो स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज। अब मैं आपको इस चीज का डिटेल इस वीडियो में नहीं देने वाली हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज हीलिंग के लिए, कौन सी उसके लिए अपन एक सेपरेट क्लास रखने वाले हैं। ठीक है। बट अभी आप ये समझो कि क्रंचेस हैं, प्लैंक्स हैं, बहुत ज्यादा रनिंग है, कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, या फिर एकदम से कोई बहुत हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है बीइंग अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ठीक है। हमें एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लेके चलनी है कि हम एक छोटी सी चीज से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लोड बॉडी को देंगे, विल सी कि ये कितना वर्कआउट कर रहा है, उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट फेज के अंदर जाएंगे। ठीक है। ये चीजें होगी। अभी इसके अलावा मेनली तो देखो यही होता है, अपना डाइट डिफरेंट होती है, अपना वर्कआउट डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स एंड बिकॉज ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, या फिर अपना न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन चीजों को और ज्यादा बढ़ाती हैं, जैसे स्लीप। स्लीप बहुत ही डिस्टर्ब रहती है इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। मतलब मेरा बेबी अभी 1.25 साल का हो चुका है, मुझे अभी भी रात में 3 बार 4 बार भी उठना पड़ता है जस्ट टू फीड हिम। तो आप ये सोच के चलो कि मैं अगर 6 घंटे की रात की नींद ले रही हूँ, उसमें 3 बार मैं उठ रही हूँ, जिसका फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स वो लगा देता है एक फीड में। तो इतना टाइम जो है वो मैं एनीवेज जाग रही हूँ, फिर मेरी नींद खराब हो रही है, तो उसकी वजह से भी हार्मोन काफी अनबैलेंस्ड बॉडी में हो जाते हैं। जिसकी वजह से अब हार्मोन्स अगर इंटरनल बॉडी में अनबैलेंस है तो आपको बाहर कैसे दिखाई देंगे? ऑब्वियसली आप क्रैंकी ज्यादा रहोगे, हेडेक्स आ सकते हैं, हेयर फॉल काफी कॉमन इशू है। उसके अलावा मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों पे रोना आता है, छोटी छोटी चीजें आपको पिंच कर जाती हैं, हर्ट कर जाती हैं किसी की। ठीक है। ओवर थिंकिंग है, ब्रेन फॉग है, तो सारे जो ये चीज जो भी इशू हो रहे हैं ये सारे होते हैं आपके हार्मोनल बैलेंस इनबैलेंस की वजह से। ठीक है। स्लीप इज वन थिंग। देन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि अगेन मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जी लगा रही है इंटरनल चीजें करने में। अब पूरा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तो ऑब्वियसली है, बट दैट डजंट मीन कि आप फैट लॉस मशीन बन जाओगे। ठीक है। कुछ कुछ मदर्स के लिए, अच्छा ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, लोग बोलते हैं या फिर मदर्स को क्या लगता है जनरली कि यार मनीषा मैं 650-700 कैलोरीज जो है वो दे रही हूँ अगर फीड के लिए,
तो मेरा वेट तो फटाफट लॉस होना चाहिए। अब ये कुछ मदर्स के लिए ट्रू है, कुछ के लिए नहीं भी है। रीजन बीइंग मैं बताती हूँ कि बॉडी सबकी अलग अलग है। कुछ लोगों की बॉडी जो है, कुछ मदर्स की बॉडी फैट होल्ड करके रखती है, वो सर्वाइवल मोड में चलती है। उसको लगता है कि कल को अगर खाना नहीं मिलेगा या एनर्जी नहीं मिलेगी तो मेरी मेरी प्रायोरिटी तो बेबी है, उसको तो मुझे कॉन्स्टेंटली कैलोरीज देनी पड़ेंगी, राइट। तो इसीलिए कुछ लोगों की, कुछ मदर्स की बॉडी फैट होल्ड कर लेती है, नो मैटर व्हाट यू डू। आपका फैट लॉस बहुत स्लो होता है या नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड केस में कुछ लोगों की बॉडी जो है, वो कुछ मदर्स की बॉडी है, वो आप बिना कुछ करे भी देखोगे कि थोड़ा थोड़ा सा आपका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। सो दोनों केस हो सकते हैं, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार उसका तो वेट लॉस हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रही, वो मेरे साथ मदर बनी थी, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, मैं बिल्कुल स्टक हूँ एक जगह पे। तो ये सब चीजों पे ध्यान रखना है कि हर एक की बॉडी डिफरेंट है, तो हर एक का हार्मोनल साइकिल डिफरेंट है। इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ मदर्स की बॉडी जो है वो फैट होल्ड कर लेती है, और कुछ मदर जो है बहुत इजीली वेट लॉस कर देती हैं, थोड़ी बहुत चीजें करके, या फिर कुछ ना भी चीजें चेंज करके। तो वैसा होता है, इट्स वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। सो द लेसन फ्रॉम दिस इज, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर मॉम, ठीक है। इट्स वेरी डिफरेंट, एंड ऑब्वियसली डेफिनेटली डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और योर प्री प्रेगनेंसी सेल्फ, कि मैं पहले तो इतना करती थी तो मेरा हो जाता था वेट लॉस, अभी मेरा नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, दैट कम्स डाउन टू जो भी चीजें मैं करने वाली थी, बताने वाली थी, अपना एक बार कंक्लूड कर लेते हैं सेशन में कि क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग यू डेफिनेटली नीड अ लॉट ऑफ मोर कैलोरीज, बट अच्छा, अभी यहाँ पे एक मिथ भी कवर कर रही हूँ कि काफी मदर्स को लगता है कि आई नीड टू ईट ट्वाइस, लाइक डबल ऑफ व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू ईट। रीजन बीइंग कि मैं मिल्क प्रोड्यूस कर रही हूँ इसलिए। ऐसा नहीं है, आपको डबल कैलोरीज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 300 से 500 कैलोरीज ही एड ऑन करने की जरूरत है। सो लेट्स से अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हो तो आप 2300 से 2500 कैलोरीज लोगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। डाइट को डबल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। सेकेंड थिंग, कोई भी क्रैश डाइट, कोई भी तरह का मील स्किप नहीं करना है, बिकॉज हंगर इज रियल इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, क्रेविंग्स आर रियल। क्रेविंग्स एंड हंगर का रीजन दोनों का मैंने आपको बता दिया है। बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज एंड बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट, बिकॉज उसको मिल्क प्रोड्यूस करना, उस मिल्क में वो न्यूट्रिशन पास ऑन करना है। तो इसके लिए क्रेविंग्स होना, हंगर, रात को भूख लगना इज वेरी नॉर्मल, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें डाइट, अभी हमें एग्जैक्ट क्या डाइट लेनी है, किस तरह का वर्कआउट रखना है, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि क्या नहीं करना है, ठीक है। थर्ड, वर्कआउट, कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, बहुत ज्यादा जंपिंग या फिर बहुत ज्यादा वेट उठाना जिम में, ये सब सोच के वो सब नहीं करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड बट दैट शुड बी वेरी प्रोग्रेसिव, स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, क्रंचेस हो गए, प्लैंक्स हो गए। सो बेसिकली कोई भी एक्सरसाइज जो आपके कोर में इस तरह से बल्ज बनाती है, ऐसे जैसे उठते हो आप तो क्रंच करते हो उस टाइम पे, वैसा कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है, बिकॉज ये सारी एक्सरसाइजेज जो है वो अपना स्ट्रेंथनिंग के लिए बनी है। आपका कोर को अभी हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग इज नॉट इक्वल टू हीलिंग। फर्स्ट आप ब्रोकन चीज को हील करोगे, उसके बाद ही आप उसको स्ट्रेंथन करोगे, ठीक है। तो हीलिंग के लिए टोटली डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होती है, टोटली डिफरेंट अप्रोच होती है, ठीक है। तो वो हम लेंगे, that is completely normal. Third thing, your brain fog, your mood swings, your crankiness is absolutely normal, because your body is going through a roller coaster of hormonal change, in addition with whatever happening in life, like you don't get time for yourself, then don't get enough rest or sleep, तो बहुत सारी चीजें combined होके, so that's completely normal phase that will definitely go away. उसके लिए भी अभी पागल होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसी नहीं थी वाला चीज, ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्या फोकस करना है
हमें कैसी मील्स लेनी है, हमें कौन सा एक्सरसाइज करना है। अभी हमने सिर्फ ये कवर किया है कि हमें क्या नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। मेरी तरफ से आई गेस आई एम ऑलमोस्ट डन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस सेशन यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी थिंग तो यू कैन मी अ मैसेज और डीएम, आई विल टेक दैट, ठीक है। ओके, लेट मी सी। Ma'am, please one session for hair care by diet balance. Uh, okay, I'll definitely try. Although all my series are basically belong to mothers and their care, but हाँ definitely health care will be a part of it. Sorry, hair care will be a part of it. तो हम उसको cover करेंगे एक time पे, ठीक है। हाँ, मैंने एक्चुअली जो क्वेश्चन आप डाल रहे हो ये मैंने एक Q&A सेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है। इफ यू सी माय हाइलाइट्स, आपको एक Q&A करके हाईलाइट मिलेगी जिसमें मैंने 5-6 जो कॉमन मिथ्स होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं मदर्स के, वो कवर किए हुए हैं। यू कैन चेक दैट आउट। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि कुछ कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं क्लियर हुआ है, डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप मी डीएम, आई विल ट्राई टू हेल्प। एंड yeah, that's all. One more thing, as I'm a coach, if you feel ki you need a personalized training as per personalized diet and training and guidance, motivation, everything as per your lifestyle, you can definitely DM me. I will share all the program details. हम लोग mostly 3 months transformation program run करते हैं, because I feel कि 3 महीने से पहले तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ मैजिकल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंस यू आर अ न्यू मॉम, तो हम थोड़ा सा उस प्रोसेस को स्लो भी लेके चलते हैं, बिकॉज क्या जल्दी है, लाइक हेल्थ इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट योर वेइंग स्केल इज सेइंग। तो दोनों चीजों को हैंड बाय हैंड लेके चलते हैं, इसलिए 3 मंथ्स प्रोग्राम हम लोग रखते हैं। इफ यू वांट मोर डिटेल्स ऑन दैट प्रोग्राम, you can DM me. That's it. Chalo, that's all for today. Thank you for joining. Bye bye. See you on next Friday.